नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट गुरुकुल परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बच्चों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी भैया? इन्वायरमेंट। आज मैं आपको इन्वायरमेंट से रूबरू कराऊंगी, यानी कि स्टार्ट से लेकर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रकृति से रिलेटेड पढ़ाएंगे कि क्या से क्या होता है। तो मेरा टॉपिक होगा बच्चों इन्वायरमेंट। क्या होगा बच्चों? इन्वायरमेंट। क्या बच्चों? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बोलेंगे प्यारे बच्चों पर्यावरण। क्या बोलेंगे बच्चों? पर्यावरण। ठीक है ना? तो पर्यावरण को सबसे पहले, पर्यावरण है क्या? पर्यावरण मानो कि बना कैसे है? तो पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है, पर्या का मतलब होता है बच्चों परि। परि मतलब चारों तरफ। अब वरण का मतलब होता है आवरण। क्या होता है बच्चों? आवरण। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि परिधन आवरण। परि मतलब होता है आपका चारों तरफ। क्या होगा बच्चों? चारों तरफ। ठीक। आवरण का मतलब होगा बच्चों ढका हुआ। क्या होगा बच्चों? ढका हुआ। तो मतलब आपका समझ में आ रहा होगा, मनुष्य के क्या होगा बच्चों? मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो हमें घेरे हुए है, क्या करे है? जो उसे घेरे हुए है उसको ही क्या कहेंगे? उसे ही पर्यावरण कहेंगे। यानी कि मनुष्य के मनुष्य के मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है, घेरे हुए है, उसे क्या कहेंगे? उसे ही बच्चों पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ही बच्चों पर्यावरण कहेंगे। कहने का मतलब, परि का मतलब होता है आपका चारों तरफ, परि का मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब ढका हुआ। तो मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र, मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, जो उसे घेरे रहता है, उसे ही क्या कहेंगे बच्चों? उसे ही पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पर्यावरण कहेंगे। एक बात है, पर्यावरण को बताने वाले यानी प्रकृति को बताने वाले सबसे पहले कौन आए? तो प्रकृति को बताने यानी पर्यावरण के बारे में बताने वाले हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे भैया? जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन। क्या था भाई? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट थे। अलेक्जेंडर वॉन हेल्मोंट थे। उन्हें को ही क्या कहा जाता है? उनको ही प्रकृति यानी कि पर्यावरण को बताने वाला कहा जाता है। किसको? पर्यावरण को बताने वाले। क्या? पर्यावरण को पर्यावरण को बताने वाले, पर्यावरण को बताने वाले जर्मन वैज्ञानिक कौन थे भैया? जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर। कौन थे भैया? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। कौन थे भैया? हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को दिया जाता है, हम्बोल्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को दिया जाता है। अच्छा ये बताओ कि विश्व पर्यावरण कब से स्टार्ट हुआ था? जो विश्व पर्यावरण यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई थी बच्चों?
तो ये आपकी 5 जून से हुई थी। कब से हुई थी? 5 जून 1973। कब से हुई थी? 5 जून 1973 से शुरू हुआ था। प्यारे बच्चों, कब से शुरू हुआ था? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून 1973 से शुरू हुआ था। जभी से आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन भारत में पर्यावरण दिवस को बताने वाले कौन थे? तो भारत में पर्यावरण दिवस को बताने वाले आपके महोदय थे। कौन थे? जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से, कहां से? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया था। 5 जून 1973 से शुरू होकर संयुक्त राष्ट्र संघ से, कहां से? संयुक्त राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 में दिया गया। लेकिन भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो आइए बच्चों, भारत में क्या है बच्चों? भारत में पर्यावरण विज्ञान को बताने वाले कौन थे भैया? रामदेव मिश्र थे। कौन थे भैया? रामदेव मिश्र को माना जाता है। कहां पर? भारत में पर्यावरण विज्ञान को बताने वाले कौन थे? तो रामदेव मिश्रा जी थे। कौन थे भैया? रामदेव मिश्रा जी थे। इन्होंने भारत में पर्यावरण विज्ञान को बताया था। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें बच्चों समझ में आया होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि पर्यावरण जो होता है ना, पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पर्यावरण के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो पर्यावरण के कंपोनेंट्स आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्या बताया? पर्यावरण के घटक। क्या होगा? पर्यावरण के घटक। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से होंगे। तो पर्यावरण जो है ना, उसके 2 ही घटक हैं। कितने घटक हैं? एक आपका नेचुरल कंपोनेंट्स होगा, एक आपका मानव निर्मित होगा। कौन से होंगे? यानी कि आपका एक ह्यूमन मेड होगा, एक आपका नेचुरल कंपोनेंट्स होगा। यानी कि मानव निर्मित और यहाँ पर क्या होगा? प्राकृतिक। क्या होंगे? प्राकृतिक घटक। यानी कि सबसे पहले आपको बताया है कि प्राकृतिक घटक क्या होंगे और आपको मानव निर्मित घटक क्या होंगे। तो आपको पता होगा कि जो प्राकृतिक घटक हैं, प्राकृतिक घटक को भी बच्चों 2 में बताया था। कितने में बताया था? जो प्राकृतिक घटक है उनको भी 2 में बताया गया था। एक तो आपका जैविक घटक, एक आपका अजैविक घटक। तो आपका पहले बताएंगे जैविक घटक क्या होंगे। जैविक घटक क्या होंगे? जैविक घटक को बोलेंगे बायोटिक। क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, आपको जैविक घटक से पता चल रहा होगा कि जैविक घटक बोलेंगे किसको। यानी कि जैविक घटक में क्या आएंगे? आपके लिविंग आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? लिविंग, यानी कि सजीव आएंगे। इसमें किस में आएंगे सजीव बच्चों? तो आपके जो है ना, ये आपके जैविक घटक में आएंगे। जैविक घटक में भी प्राकृतिक घटक में आएंगे। सेकंड आपका क्या बताया था मैंने? अजैविक घटक। क्या बताया था बच्चों? अजैविक घटक। अजैविक घटक इसको बोलेंगे बायोटिक, इसको बोलेंगे एबायोटिक। क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स। यारे बच्चों, आपको पता है कि जैविक घटक किस में आएंगे? जैविक घटक आपके सजीव में आएंगे। किस में आएंगे? सजीव जो होंगे जितने, वो आपके सब किस में आएंगे? जैविक घटक में आएंगे। परंतु अजैविक घटक किस में आएंगे? अजैविक घटक होते क्या हैं? अजैविक घटक होते हैं जिसमें आपकी जान नहीं होती, कहने का मतलब सिर्फ इतना है
कि जितनी भी निर्जीव वस्तु होंगी वे सब क्या होती है, वे सब बेजान होती हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, कोई श्वसन नहीं होता है, ये सब आपकी क्या होती है, अजैविक घटक में आएंगे। यानी कि मतलब हमारा सिर्फ निर्जीव से है। किससे है भैया, निर्जीव कंपोनेंट। ठीक है, निर्जीव को आपको पता ही होगा कि निर्जीव क्या होंगे और सजीव क्या होंगे बच्चों। तो सजीव में आपके क्या आएंगे, जंतु प्लस पादप आएंगे, क्या आएंगे, यानी कि एनिमल आएंगे आपके, एनिमल प्लस प्लांट। इतना आपको पता होगा कि प्लांट, एनिमल का मतलब आपका जीव होगा, प्लांट का मतलब आपके पादप होंगे, पादप में पौधे वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये एनिमल और प्लांट जो है ना, ये आपके जैविक में क्यों आए हैं, क्योंकि एनिमल भी आपका वृद्धि करेगा, प्लांट भी आपका वृद्धि करेगा। एनिमल, आप छोटा सा एनिमल लो, जैसे आपने अपना देखो, एनिमल में हम लोग भी आएंगे, हम लोग छोटे से बॉर्न होते हैं, छोटे से बच्चे जन्मे होते हैं, लेकिन वृद्धि के कारण वो इतने से होकर वो आज इतने हो जाते हैं। तो आपकी किसमें आएंगे, वो वृद्धि किसके कारण हो रही है, वो वृद्धि इसके कारण हो रही है क्योंकि वो कैसे है बच्चों, वो लिविंग है, लिविंग मतलब सजीव है, इसी कारण उसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि आपके किस में आएंगे, जैविक में आएंगे। परंतु ठीक है, अब आपका देखें निर्जीव क्या होंगे बच्चों, तो निर्जीव क्या होंगे, निर्जीव का मतलब ही है कि एबायोटिक, अजैविक घटक। अब निर्जीव आपका किस में जाएगा, जैसे कि आपका भूमिगत एरिया है, क्या है, लैंड है आपका, ये क्या है, ये आपका निर्जीव है। वायु क्या है, आपकी निर्जीव है। ठीक है, आपका प्रकाश क्या है, आपका निर्जीव है। ठीक है, लाइट क्या है, आपकी लाइट क्या है, आपकी निर्जीव है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये जल है जो, ये आपके क्या है, ये सब निर्जीव है। जैसे कि आपका लैंड, स्थल, स्थल, वायु, प्रकाश, ठीक है, स्थल, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है आपके, क्या है, ये सब आपके, जैसे कि मिट्टी ले लो, मृदा, मृदा मतलब सोइल, मृदा मतलब सोइल, ये सब क्या है, ये आपके सब अजैविक घटक है बच्चों। क्या है ये सब आपके अजैविक घटक है। अजैविक घटक का मतलब इसमें जान नहीं होगी। ओके, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, अजैविक घटक। अच्छा, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हमारा ये होगा कि पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, क्या है हमारा प्रश्न, पर्यावरण के घटक में क्या चीज सम्मिलित है। प्रश्न को सावधानी से सुनना, पर्यावरण, आपको आंसर देना है, पर्यावरण में कौन से घटक, पर्यावरण में कौन से घटक शामिल हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा घटक शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको आंसर देती हूँ कि आपके भूमि हो गया, वायु हो गया, पौधे हो गए, जल हो गए। क्या हो गया, पहला आपका हो गया भूमि, भूमि, सेकंड आपका जल, तीसरा आपका वायु। ठीक है, क्या बोला, भूमि, जल, वायु और पौधे। क्या बोले हैं मैंने आपको, पौधे। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि घटक पूछे हैं, क्या पूछे हैं, जैविक घटक, यानी कि पर्यावरण में कौन से जैविक घटक, जैविक घटक शामिल हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि जैविक घटक क्या होंगे और अजैविक घटक क्या होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैविक घटक, जैविक का मतलब होता है जिसमें वृद्धि, क्या होती है बच्चों, वृद्धि प्लस श्वसन। क्या होती है बच्चों, वृद्धि प्लस श्वसन, यानी कि रेस्पाइरेशन, रेस्पाइरेशन होगा। रेस्पाइरेशन उसी में होगा जो आपके लिविंग होंगे, जो आपके सजीव होंगे। तो आप बताइए, क्या भूमि आपकी सजीव है, क्या भूमि आप में, भूमि में वृद्धि होती है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक, आपका जल, जल में क्या वृद्धि होती है, रेस्पाइरेशन, श्वसन होता है, नहीं होता है, क्वेश्चन आपका गलत हुआ। वायु बताएं, क्या वायु में आपका वृद्धि होती है, श्वसन होती है, जैविक घटक है, नहीं है। मगर पौधे, पौधे का मतलब प्लांट, तो प्लांट में क्या होगा बच्चों, प्लांट में ग्रोथ भी होगी, प्लांट में श्वसन भी होगा। ओके, तो प्लांट आपका ये क्या होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पौधे आपके किस में आएंगे बच्चा, पौधे आपके जैविक घटक में आएंगे। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और करते हैं कि कौन सा जैविक घटक नहीं है, कौन सा है, कि कौन सा जैविक कारक पर्यावरण में, कौन सा, पर्यावरण में कौन सा जैविक कारक नहीं है।
तो आपको बताना चाहिए कि पहले तो हम आपको बताते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन से जैविक कारक नहीं है। और पेड़ पौधे जीव जंतु, पहला ऑप्शन क्या होगा, पेड़ पौधे जीव जंतु, क्या होगा बच्चों, पेड़ पौधे जीव जंतु। फिर आपका सेकंड होगा, सेकंड क्या होगा आपका बच्चा, सेकंड होगा रिश्ते नाते प्लस संस्कृति। क्या होगा, रिश्ते नाते प्लस संस्कृति। फिर आपका बताएंगे मकान, क्या होगा बच्चों, मकान सड़कें और क्या होगा, पूजा स्थल। क्या होगा, मकान सड़कें और पूजा स्थल, ये क्या होंगे। अब चौथा क्वेश्चन आपका चौथा होगा उपरोक्त सभी। अभी मैं आपको यहां से बता दूंगी कि पेड़ पौधे जीव जंतु ये आपके किस में आएंगे, ये आपके जैविक में आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपका ग्रोथ होता है, श्वसन होता है, तो ये आपके जैविक कारक होंगे। क्या होंगे, ये आपके जैविक कारक होंगे। अब मैंने आपसे पूछा जैविक कारक नहीं है, जैविक कारक किस में आएंगे आपके, तो जैविक कारक आपके किस में आएंगे, ये आपकी प्रकृति में आएंगे। मगर जो मानव निर्मित होंगे, मानव निर्मित का मतलब होता है ह्यूमन मेड। क्या होगा बच्चा, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड जो आपका मनुष्य स्वतः ही निर्माण करता है, जो मनुष्य आपका स्वतः निर्माण करता है, वो आपके किस में आएंगे, ह्यूमन मेड में आएंगे। मकान आपका जो होगा, मकान आपका ह्यूमन मेड में आएगा। क्यों, मनुष्य बना रहा है। बिल्डिंग आपकी किस में आएगी, हमारे लोगों के द्वारा बनाई गई है। भवन किस में आएंगे, हमारे द्वारा बनाए गए होंगे। मगर परंतु परिवार और रिश्ते नाते जो कुछ भी होगा हमारे द्वारा बनाया गया होगा, एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया होगा। फिर आपका उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, मंदिर हुआ, पूजा स्थल हुआ, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है बच्चों, ये सब आपके ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया। यानी कि परिवार भी आपका, परिवार रिश्ते नाते, पूजा स्थल कहने का मतलब मंदिर। ओके, क्या होगा बच्चों, मंदिर, सड़क, भवन, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, ये सब आपके किसके द्वारा बनाए गए होंगे, ये सब आपके मानव निर्मित होंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण में कौन सा जैविक कारक नहीं है, तो ये तो बच्चा आपका जैविक कारक में आएगा। क्यों, पेड़ पौधे जीव जंतु क्या करते हैं बच्चे, ये आपके श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसमें ग्रोथ होती है, तो ये आपका जैविक कारक होगा। अब बात आती है रिश्ते नाते प्लस संस्कृति, क्या होंगे, रिश्ते नाते प्लस संस्कृति, ये आपके किसके द्वारा बनाए गए होंगे, ये भी आपके मनुष्य के द्वारा बनाए गए होंगे। यानी मतलब कहने का तात्पर्य ह्यूमन मेड के द्वारा ये बनाए गए होंगे, तो ये भी आपका होगा। ठीक है, फिर आपके पूछा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसका प्रश्न ये होगा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपके मकान सड़कें पूजा स्थल ये किसके द्वारा बनाए हैं, ये भी बच्चों आपके मनुष्य के द्वारा बनाए गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब किस में आ रहे हैं आपके, ये सब आपके जैविक कारक में आ रहे हैं। क्योंकि ये जैविक कारक में क्यों है, पेड़ पौधे आपके सजीव में आ जाएंगे, रिश्ते नाते मानव निर्मित में आएंगे, मकान सड़कें पूजा स्थल मानव निर्मित में आएगा, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन आपका एक और है कि इसमें कौन से कारक नहीं आते, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो जैविक कारक में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, पर्यावरण में कौन जैविक कारक नहीं है, कौन सा जैविक कारक नहीं है, तो आपको आंसर बताना होगा। एक मिनट, हेलो, चाबी ले जाओ आपकी। तो कौन से जैविक कारक में नहीं आते हैं, तो पहला आपका पेड़ पौधे होंगे, कौन से होंगे, पेड़ पौधे होंगे। दूसरा आपका सूक्ष्म जीव होगा, तीसरा आपका प्रस्तर होगा, कौन से होंगे, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और
प्रस्तर कौन से होंगे? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और प्रस्तर आपके किस में आएंगे? ये सब आपके जैविक कारक होंगे या नहीं होंगे? तो सिर्फ कौन सा है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, दूसरा आपका होगा जीव जंतु, क्या होंगे? जीव जंतु, तीसरा होगा आपका प्रस्तर, क्या होंगे बच्चों? प्रस्तर। तो आपका जैविक कारक क्या है? जैविक कारक नहीं है तो प्रस्तर आपका जैविक कारक नहीं है। क्या है? प्रस्तर जो है आपका जैविक कारक नहीं होंगे। ओके, तो ये 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। अब बात आती है हमारी पर्यावरण के क्षेत्र, यानी कि एरिया कितना होगा, सेक्टर कितना होगा पर्यावरण का। तो हमारा प्रश्न होगा पर्यावरण के क्षेत्र, क्या होंगे? पर्यावरण के क्षेत्र, यानी कि सेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। इसके आपको ये बताना है कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होंगे। पर्यावरण आपके 4 क्षेत्रों में है। क्या है? इसके आपके 4 क्षेत्र होंगे। पर्यावरण के कितने क्षेत्र होंगे? पर्यावरण के आपके 4 क्षेत्र होंगे। चारों क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होंगे? सबसे पहला आपका स्थल मंडल, कौन सा होगा? स्थल मंडल। सेकंड आपका जल मंडल, तीसरा आपका वायुमंडल, चौथा आपका जैव मंडल। कौन सा होगा? पहला आपका होगा स्थल मंडल। कौन सा होगा बच्चों? पहला आपका होगा स्थल मंडल। दूसरा आपका कौन सा होगा? तो दूसरा आपका होगा जल मंडल। कौन सा होगा बच्चों? जल मंडल। तीसरा आपका होगा बच्चों वायुमंडल। कौन सा होगा? वायुमंडल। बच्चों चौथा आपका कौन सा होगा? जैव मंडल। कौन सा होगा? जैव मंडल। अब बच्चों आप ये बात बताओ कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल ये सब कैसे मिलकर बनते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका हो गया, ये आपका एक क्या हो गया? ये आपका वायुमंडल हो गया। क्या हो गया? ये आपका वायुमंडल हो गया। क्या हुआ? ये आपका वायुमंडल, ये आपका जलमंडल, ये आपका क्या हो गया? जलमंडल। तीसरा आपका हो गया स्थल मंडल। कौन सा हुआ बच्चों? स्थल मंडल। ठीक, अब जब इन तीनों को मिलाकर यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, देन आपका स्थल मंडल, जब आपके ये तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन जैव मंडल कहाँ मिलेगा? जैव मंडल जब मिलेगा जब आपका इन तीनों का भाग बल जाएगा। क्या होगा? यानी कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल को मिलाकर आपका कौन सा मंडल बनता है? आपका जैव मंडल बनता है। कौन सा बच्चा बनता है? जैव मंडल बनता है। जैव मंडल कब बनता है? तो जैव मंडल आप बताओगे जहां पर, क्या बताओगे? जहां पर वायु, जल, स्थल तीनों का मिलन हो, तब जाके आपका क्या बनेगा? जाके जैव मंडल बनेगा। क्या बनेगा जाके बच्चों? जैव मंडल। यानी कि जहां पर जल, वायु और स्थल तीनों ही शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, वहीं पर क्या बनता है? वहीं पर आपका जैव मंडल बनता है। क्या बनेगा? जैव मंडल बनेगा। अब एक बात बताते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं। कितने हैं? 5 बड़े महासागर और 7 महाद्वीप हैं। क्या है? ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज में आ रहा है कि पृथ्वी पर लगभग 5 बड़े महासागर हैं। कितने हैं? पृथ्वी पर लगभग 5 बड़े क्या है? महासागर हैं। क्या है? लगभग 5 बड़े महासागर हैं, लेकिन 7 क्या है आपके? परंतु 7 महाद्वीप हैं। क्या है? 7 महाद्वीप हैं। कोई पूछे कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर लगभग 5 बड़े महासागर हैं, मगर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर 71% भाग महासागर से घिरा है। किससे घिरा है? महासागर से घिरा है। तो पृथ्वी पर लगभग कितना बच्चों? लगभग 71% भाग किससे भरा है? किससे भरा है बच्चों? जल से भरा है। किससे भरा है? महासागर से घिरा है। 71% भाग महासागर से घिरा है।
कितना परसेंट बच्चों? 71% भाग महासागर से घिरा है। परंतु आपका कितने परसेंट, आप ये बताओ, आपका मैंने पूछा पृथ्वी पर लगभग 71% भाग महासागर से घिरा है। अब कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बच्चों? 100%। अब आप ये बताओ 100% में यदि 71% चला गया तो हमारा कितने परसेंट बचा? 29% बचा। कितने परसेंट बचा? 29% बचा। तो ये 29% कितना है बच्चों? 29% जल से घिरा है। 29%, यानी कि 29% क्या हमारा? 29% जल है। क्या है बच्चों? 29% जल है, मगर 71% आपका क्या है? महासागर से घिरा है। बच्चों इतना उम्मीद करते होंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं? स्थल मंडल पढ़ते हैं। यानी कि स्थल मंडल क्या होता है? क्या है बच्चों कि हमारा स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल को क्या कहेंगे? स्थल मंडल को क्रस्ट या भूपर्पटी एरिया भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का लगभग 1% भाग, यानी कि 1/3% कहने का मतलब 29% भाग क्या है? स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है पृथ्वी का। किसका भाई? पृथ्वी का। पृथ्वी का लगभग 29% भाग। कितना परसेंट भाग? 29% भाग, यानी कि 1/3। कितना है बच्चों? 1/3 भाग किससे? स्थल मंडल से है। स्थल मंडल कितना भाग है बच्चों? 1/3, यानी कि 29% भाग किसका है बच्चों? स्थल मंडल का है। किसका बना है? ये क्या? ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। किसकी है? ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। पृथ्वी की ऊपरी परत है। ऊपरी परत है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसको क्रस्ट कहेंगे। यानी कि जो ऊपरी परत है इसको क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? भूपर्पटी परत। क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि क्रस्ट कहां पर होता है, क्रस्ट किस स्थल पर पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रस्ट है वो आपका क्रस्ट भूपर्पटी एरिया, यानी सबसे ऊपरी परत है, ये आपका कहाँ मौजूद होता है बच्चों? ये आपका स्थल मंडल में मौजूद होता है। किसमें होता है? ये स्थल मंडल में मौजूद होता है। ये सैलों एवं खनिजों से मिलकर बना होता है। किससे? पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी किससे मिलकर बनी होती है? तो आंसर होना चाहिए पृथ्वी जो है ना वो मिनरल से, यानी खनिज से, और किससे? सैलों से मिलकर बनी होती है। ये खनिजों व सैलों से मिलकर बनी होती है। मतलब जो पृथ्वी है वो किससे मिलकर बनी होगी? वो सैलों से और खनिज यानी कि मिनरल से मिलकर बनी होती है। सैलों के अब कोई अगर कोई पूछे कि मृदा कैसे बनती है, प्रश्न हमारा है आपसे कि मृदा बच्चों कैसे बनती है, तो आपको अगर पता होगा तो आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि मृदा जो होती है ना वो सैलों के और मिनरल्स यानी खनिजों के अपर्दन से ही क्या बनती है? मृदा बनती है। तो सैलों व खनिजों के अपर्दन से, किससे? सैलों व खनिजों के अपर्दन से मृदा बनती है, सोइल बनती है। क्या बनती है बच्चों? मृदा बनती है। मृदा किससे बनती है? तो अपर्दन का मतलब होता है टूटना। क्या होती है? जब सेल आपके टूटेंगे, मिनरल्स आपके टूटेंगे, इन दोनों का टूटना ही आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? मृदा यानी कि मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो खनिज और सेलों के टूटने से आपकी मृदा बनती है। क्या बनती है बच्चों? मृदा बनती है। उम्मीद करते होंगे कि आपको स्थल मंडल पता चला होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब दूसरा हमारा कौन सा मंडल आएगा? दूसरा हमारा आपका आएगा जलमंडल। कौन सा आएगा बच्चों? जलमंडल। ये आपकी पर्यावरण की बेसिक नॉलेज है
ठीक है, क्या है, ये आपकी पर्यावरण की बेसिक नॉलेज है। इसके बाद हमारा इकोसिस्टम चैप्टर स्टार्ट होगा। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र हमारा चालू होगा। ठीक, पर्यावरण के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को टच नहीं कर पाएंगे। तो जलमंडल हमारा क्या है, तो जलमंडल जो होता है ना वो पृथ्वी का 2/3, कितना, 2/3 यानी कि 71% भाग है। कितना है, पृथ्वी यानी कि जल जो है ना वो 71% भाग यानी 2/3 भाग है किसका, जलमंडल का यानी कि 2/3 भाग यानी 71%, कितना, 71% भाग है। कितने परसेंट भाग है बच्चों, जलमंडल हमारा 71% पे भाग का है। कितना है, इसके अंतर्गत धरातली एवं भूमिगत जल शामिल होते हैं। किसमें, इसमें भूमिगत जल और कौन से जल, धरातलीय जल शामिल होते हैं इसमें। इसके अंतर्गत धरातलीय जल व भूमिगत जल, कौन सा, भूमिगत जल शामिल होते हैं। कौन कौन से जल आते हैं इसमें धरातलीय जल आपको पता होगा जो स्थल पे ही बहते हैं, मगर भूमिगत जल आपको पता होना चाहिए कि भूमिगत जल कौन से होते हैं। तो भूमिगत जल वो जल होते हैं जो आपके जड़ों के द्वारा, जैसे कि जो जल पृथ्वी पर बह रहा है, जो जल पृथ्वी पे बह रहा है, बहते बहते वो मृदा में समाहित होगा, किसमें, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से आपके पेड़ पौधों में लगेगा, पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से वो निचली सतह पे जाएगा। जब वो निचली सतह पे जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, भूमि में जाएगा। कहाँ जाएगा, भूमि में जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं कि भूमिगत जल जो होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो भूमिगत जल जो होता है ना वो नलकूप यानी कुओं के माध्यम से भूमिगत जल प्राप्त होता है, क्योंकि भूमिगत जल का मतलब ही होगा जो भूमि के अंदर से जल प्राप्त करते हैं उसी को भूमिगत जल कहते हैं। धरातलीय जल जैसे तालाब है, ये सब आपके धरातल पे बह रहे हैं, ठीक है ना। तो भूमिगत जल वही जल होंगे जो आपकी भूमि के अंदर से हमें प्राप्त होंगे। वो आपके कौन से जल होंगे, भूमिगत जल होंगे। जैसे कि आपका 71% जल आपका पृथ्वी पे समाहित है, मगर आपका कुछ जल ऐसे होते हैं जो उपयोग करने लायक होते हैं, कुछ जल ऐसे होते हैं जो उपयोग करने के लायक नहीं होते हैं। मगर जल आपका कितना होगा, जो जल है वो आपका कितना होगा, 71% भाग है। कितना है, मगर ये भी जल आपका कितने होगा, ये भी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बच्चों, कोई भी चीज लो तो वो आपकी अपनी किसमें होगी, 100% में होगी। जब मैंने 100% में 71% जल कैसा निकाल दिया, आपका निकाल दिया, मैंने जल लिया कितना, 100%। कितना जल लिया मैंने, 100%। अब आप ये सोचो कि जो मैंने जल 100% लिया है वो जल खारा भी होगा, कुछ मीठा भी होगा। जो जल मैंने आपका 100% लिया, जल कितना है, जल पूरा आपका 71% है, मगर पृथ्वी पर 71%, मगर वो कोई भी चीज हो वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जो जल है वो आपका लबड़ी होगा, लबड़ी मतलब खारा होगा, खारा मतलब इसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों, इसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। वो जल कितना होगा, 97.5% होगा बच्चों। कितना होगा, जो जल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वो जल हमारा कितना होगा, 97.5% होगा, जो कि आपके महासागरों का जल होगा। ठीक है, ये जल हमारा उपयोग करने लायक नहीं होगा, ये जल उपयोग करने योग्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नहीं होगा। अब बात आती है कि कितना परसेंट, 97.5% जल तो निकल गया। अब बचा कितना, बचा हमारा शुद्ध जल। कितना बचा भैया, शुद्ध जल। शुद्ध जल हमारा कितना बचेगा, 2.5%। कितना बचेगा, 2.5%। इसमें भी ये भी आपका जल कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा बच्चों, 100% होगा। अब ये बताओ इसमें भी आपका क्या होगा, इस 100% में आपका क्या होगा, 70% जल तो आपका ऐसे निकल जाएगा जो आप यूज नहीं कर सकते हो। क्या होंगे, जो जल आपके यूज लायक नहीं होंगे, जैसे कि बर्फ के रूप में, वो जल आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ग्लेशियर होंगे बड़े बड़े, वो भी जल आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हिमनद होगा, वो भी जल आप यूज नहीं कर सकते हो। मगर 30% जल आप ऐसा होगा
जो 30% जल को आप उपयोग में ला सकते हो। कितना? सिर्फ 30% जल होगा जिसका आप उपयोग कर सकते हो। ये आपका उपयोग पानी होगा, उपयोग जल होगा। अगर पूछे कि उपयोग करने वाला जल कितना होगा, तो उपयोग करने वाला जल ओनली 30% होगा। शुद्ध जल जो होगा ये आपका कैसा है? ये आपका शुद्ध जल है। क्या है बच्चों? ये आपका शुद्ध जल है। शुद्ध जल कितना होगा बच्चों? 2.5%। ये आपका 100% होगा। इसमें भी 70% वाटर आपका ऐसा होगा जो हिमनद का होगा। किसका होगा? हिमनद, यानी कि झीलों वगैरह का होगा, ठीक है, ग्लेशियर वगैरह का होगा, बर्फ का होगा। तो ये क्या होगा? 70% जब आपका हिमनद का होगा तो बचा कितना? 30% जल आपका जल शुद्ध होगा। कितना होगा? शुद्ध होगा। इसका ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि झीलों के रूप में, नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, नलकूपों के रूप में इसका जल हम लोग उपयोग करते हैं। थैंक यू ऑल। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते।